बाइलिंगुअल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया गया। छठा 6th सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया और इस बार इसका थीम था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया गया, इस बार इसका थीम था पीस बिल्डिंग। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया गया और मराठी कवि विष्णु वामन शिरवाडकर, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है हम उसको मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, मराठी लैंग्वेज डे 27 फरवरी को हर साल। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। ओबिचुरी मतलब श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के पूर्व चेयरमैन राहुल खुल्लर की डेथ हो गई। ये वाणिज्यिक सचिव यानी कॉमर्स सेक्रेटरी भी थे। मलयाली भाषा के मशहूर कवि विष्णु नारायण नंबूतरी की डेथ हो गई। पपुआ न्यू गिनी जब आजाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, तो पपुआ न्यू गिनी के जो नए प्रधानमंत्री बने थे, पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, उनकी डेथ भी हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष एकल खिताब है, मतलब मेन सिंगल टाइटल, वो किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसको जीता नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन ए। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में रशिया के खिलाड़ी डैनी मेडवेडेव को हराया। और महिलाओं में किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं। भारत का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये था हैदराबाद। हैदराबाद था क्योंकि यहां पे ग्रीनरी काफी ज्यादा है। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किसने करा है? एक तो है आर्बर डे फाउंडेशन, ARBOR, आर्बर डे फाउंडेशन, और एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इन दोनों ने मिलकर डिक्लेयर करा इसे। और दुनिया की 119 सिटी हैं जिनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है, तो उसमें हैदराबाद है, इंडिया का एकमात्र शहर। सबसे ज्यादा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका में है, 38, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हैदराबाद में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चौमहल्ला पैलेस है, सलार जंग म्यूजियम है, ओस्मान सागर लेक है, हुसैन सागर लेक है, फलकनुमा पैलेस है, रामोजी फिल्म सिटी है, चार मीनार है। तो हैदराबाद काफी इंपॉर्टेंट शहर है। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, मिशन, जिसका नाम है लाल लकीर? बेसिकली लाल लकीर को छोड़ के जो भी एरिया होता है उसकी ढंग से काउंटिंग नहीं की जाती, क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, जवाबदेही होगी, उसको मेजर किया जाएगा। सो ये पंजाब सरकार ने शुरू करा है मिशन लाल लकीर। भारत का कौन सा जहाज है जो अभी अभी आबू धाबी गया था? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है UAE की आबू धाबी, और वहां पे उसने जाके 2 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। एक तो है नेवडेक्स 2021 और एक है आईडेक्स 2021। तो हमारा जो जहाज वहां पे गया था उसका नाम है INS प्रलय, ऑप्शन ए INS प्रलय। और एक बात याद रखिए, UAE जो है उसकी मुद्रा है दिरहम, उसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। और UAE ने अपना मार्स मिशन किया था, मंगल ग्रह पे मिशन किया था, जिसका नाम है अल अमल या होप मिशन। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसका नाम बदलकर अब नर्मदापुरम रख दिया जाएगा? सो नर्मदापुरम बोला जाएगा होशंगाबाद को। होशंगाबाद, और नर्मदा जयंती भी यहां पे मनाई गई थी अभी अभी। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है और ये निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, एकदम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। भारत और कौन सा कंट्री है जिन्होंने मिलकर बहुत सारी चीजों में समझौता किया है, आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, MOU साइन करे हैं, जैसे कि मछली प्रसंस्करण, फिश प्रोसेसिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग यानी सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाउसिंग यानी आवास। तो 4 चीजों में सहयोग किया है हमने मालदीव के साथ। मालदीव के साथ हम एक युद्धाभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है एक्यूवेरिन। मालदीव की राजधानी माले है, यह भी ध्यान रखिए। क्रिस मॉरिस खिलाड़ी हैं, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी, जो नीलामी हुई थी उसमें डिक्लेयर किए गए थे। ये कौन सी टीम ने खरीदा इन्हें? क्रिस मॉरिस को खरीदा राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में, 16.25 करोड़, और ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यानी इंडिया में टेबल टेनिस चैंपियन कौन बना है? सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई अभी, इसको जीता मनिका बत्रा ने, और मनिका बत्रा ने फाइनल में हराया रीत रिश्या को। रीत रिश्या। अमित शाह, उन्होंने एक किताब अभी रिलीज करी है, एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम,
82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। इस किताब को लॉन्च किया उन्होंने। ये किसका गौरवशाली इतिहास बताती है, ग्लोरियस हिस्ट्री बताती है? तो ये बताती है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो 1939 में बनी थी। और इसके चीफ कौन है? एपी महेश्वरी। प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, राइट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस भी हैं। इन्होंने अटल पर्यावरण भवन, इसका अभी अभी उद्घाटन करा है। कहां पे? तो ये बना है अभी अभी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती। अभी अभी भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ई कुबेर पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करा है? ई कुबेर पेमेंट सिस्टम जो होता है, यह सरकार यूज करती है सैलरी देने के लिए और पेंशन देने के लिए। तो इसको अभी अभी यूज करना स्टार्ट करा है जम्मू कश्मीर ने। सो आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी हमारा जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है, उन्होंने बिजली के उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बिजली से चलने वाली गाड़ी हैं, या मतलब हमारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया? इसका नाम है गो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी। और दिल्ली सरकार ने भी एक अभियान चलाया था जिसका नाम था स्विच दिल्ली, स्विच दिल्ली। हुनर हाट का आयोजन अभी अभी किया गया। हुनर हाट का उद्घाटन किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कहां, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज इट? तो यह मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यानी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी। और इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। हुनर हाट का थीम क्या था? हुनर हाट का थीम था वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। और राजनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने अभी अभी दो चीज लॉन्च करी हैं। एक तो मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है ई छावनी, ई छावनी, और दूसरी मैगजीन है जिसका नाम है शौर्यवान, शौर्यवान। कौन सा भारत का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, जिसने जूट जो होता है, पटसन या जूट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके वाणिज्यिक वितरण के लिए योजना शुरू करी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमर्शियली? सो ये स्टार्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। और हमारी टेक्सटाइल मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। ये हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, उन्होंने अभी अभी जो पूर्वी भारत है, मतलब ईस्टर्न इंडिया, उसका पहला कौशल विश्वविद्यालय, उसकी नींव रखी। यानी कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बन रही है ईस्टर्न इंडिया की पहली। कहां पे बन रही है? तो ये बन रही है दर्रांग डिस्ट्रिक्ट में, असम के दर्रांग डिस्ट्रिक्ट में। कौन से राज्य ने स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना शुरू करी है? इसमें जो भी आंगनवाड़ी है उनको स्मार्ट बनाया जाएगा। सो स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना भी अभी केरला की गवर्नमेंट ने शुरू करी है, केरला। और केरला में पहला मेगा फूड पार्क कहां बना है? पलक्कड़ में। और केरला में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम यानी श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां बना है? यह बना है अलापुया में। भारत कौन से कंट्री के साथ मिलकर एग्रीमेंट करेगा, म्यूचुअली कॉपरेट करेगा, आपसी सहयोग करेगा? दो चीजों में, एक तो वीजा फैसिलिटेशन यानी वीजा सुविधा, और दूसरा लेदर टेक्नोलॉजी यानी चमड़ा प्रौद्योगिकी। तो इन दोनों में हम करेंगे इथोपिया के साथ कॉपरेट। इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा। अभी अभी भारत का पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसने कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करा है? कार्बन वॉच ऐप ये जो है हमें कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो ये अभी अभी लॉन्च करी गई है चंडीगढ़ के द्वारा। सो आंसर है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में सुखना लेक भी है। भारत के कौन से राज्य ने अभी अभी ये चीजें लॉन्च करी है? ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा, अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप। तो ये तीनों के तीनों बिहार ने लॉन्च करे, राइट, बिहार ने। ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन, अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस एक्टर को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो अक्षय कुमार को मिला है लक्ष्मी फिल्म के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सारे लिख दिए हैं मैंने जो आपके लिए काम के हैं, वो बस ये हैं। बेस्ट एक्टर फीमेल दीपिका पादुकोण फॉर छपाक मूवी। बेस्ट एक्टर रहे अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। बेस्ट फिल्म है तान्हाजी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है पैरासाइट, साउथ कोरिया की फिल्म है, बोंग जोन हू ने बनाई थी। और फिल्म में अपने योगदान के लिए धर्मेंद्र को, और फिल्म में साहित्यिक योगदान के लिए चेतन भगत को पुरस्कार दिए गए हैं। असम की सरकार ने वहां पे जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब सड़कें बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए लोन लिया है $304 मिलियन, यानी लगभग 30.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। कौन से बैंक से लिया है? तो ये लोन असम को दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यानी AIIB ने, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। असम को एक लोन और मिला है $231 मिलियन, यानी लगभग 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर, और ये लोन मिला है उसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सो एक लोन दिया है 304 मिलियन का AIIB ने, और दूसरा लोन दिया है 231 मिलियन का ADB ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा ऐसा बैंक है जो RBI के अंडर आ गया है अब? यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम 1968 में खुला था, 1968 में खुला था, और क्योंकि सिक्किम में है, सिक्किम सरकार का है, यह सीधा आरबीआई के अंडर नहीं आता था, लेकिन अब से आरबीआई इसका नियमन करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। भारत की पहली अंडर सी टनल ये 2023 में बनके तैयार हो जाएगी, समुद्र के नीचे वाली सुरंग। तो ये कहां बन रही है? ये मुंबई में बन रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पे, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो 10.58 किलोमीटर का है, 10.58 किलोमीटर। ये मेरिन ड्राइव से स्टार्ट हो जाएगा और बैंड्रा वर्ली सीलिंग तक जाएगा, उसी का पार्ट होगी ये टनल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे होंगे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहले वाले हुए थे भुवनेश्वर में, और ये दूसरी बार होंगे 2021 में, और ये होंगे कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में, JAIN, जैन यूनिवर्सिटी। और इस बार 2 खेल ऐड करे गए हैं इसमें, योगासन और मल्लाखंब। योगासन और मल्लाखंब, मल्लाखंब खेला जाता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होंगे इस बार? खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे चौथी बार, और ये होंगे 2021 में हरियाणा के शहर पंचकुला में, हरियाणा के शहर पंचकुला में। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौशल विकास केंद्र, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी कि जो अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण होता है उसके लिए कौशल विकास केंद्र या स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसको इनॉग्रेट करा। ये उत्तर प्रदेश में करा। कहां पे? सो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पिलखुआ, वहां पे किया गया, पिलखुआ। अभी अभी कौन सी कंपनी है जिसने K9 वज्र 100 गन बना दी हैं ऐसी? ये हजीरा में बनती हैं, हजीरा सूरत में है, गुजरात में, और ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो, इन्होंने 100 बंदूकें बना के दे दी हैं इंडियन आर्मी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा पंजाबी गायक है, पंजाबी सिंगर है, जिसके साथ मिलके साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए एक जागरूकता अभियान चला रहा है? सो इस गायक का नाम है वायरस, ऑप्शन बी वायरस। उत्तर प्रदेश जो है राज्य है, वो 20 टन बुद्ध चावल जो होता है उसका निर्यात करेगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा सिंगापुर में। इस चावल को किस नाम से और जाना जाता है? इसको काला नमक के नाम से भी जाना जाता है। सो आंसर है काला नमक। और ये जो चावल है सिद्धार्थनगर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ग्रो किया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, ये भारत में किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, किसका जन्मदिन होता है? तो ये जन्मदिन होता है कस्तूरबा गांधी का। कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन 11 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। और इनकी डेथ हुई थी 22 फरवरी को, कस्तूरबा गांधी की। एक बात और याद रखिए, बेसिकली एक और महिला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का बर्थडे 13 फरवरी को होता है। वो किस रूप में मनाया जाता है भारत में? वो किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा कंट्री है जिसने एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन से निपटने के लिए एक मंत्री नियुक्त कराया, क्योंकि इस देश में अकेलेपन और डिप्रेशन के कारण युवा सुसाइड कर रहे हैं? तो यह देश है जापान। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है विजय सांपला, विजय सांपला। और शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए एक स्कीम भी चलाई है सरकार ने, जिसका नाम है असीम। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है असीम योजना, अंबेडकर मिशन फॉर सोशल इनोवेशन, असीम। चंद्रशेखर आजाद ये दुनिया के 100 सबसे उभरते राजनेताओं में से एक है। ये कौन सी पार्टी शुरू करी है इन्होंने? इनकी पार्टी का नाम है भीम आर्मी, भीम आर्मी। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अभी अभी एक इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग इनॉग्रेट करी, कौन से कंट्री में? यानी भारतीय उच्च आयोग की नया भवन, तो ये इनॉग्रेट किया गया इनके द्वारा अभी अभी मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। भारत को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है $68 मिलियन का शिक्षा में सुधार के लिए, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए। कौन से स्टेट को दिया है? सो ये लोन नागालैंड को मिला है। नागालैंड की सरकार ने एक खुद की ई कॉमर्स कंपनी बना दी है जिसका नाम है येलो चेन, पीली चेन, येलो चेन। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहां पे फकीम, रंगपहर और ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। इंटांकी नेशनल पार्क भी यहां पे है और सिंह फन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पे है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मोटेरा अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहां पे 3rd और 4th दोनों मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेले गए। इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले था सरदार पटेल स्टेडियम। अभी अभी एक प्लांट है, पौधा है जिसका नाम है क्रिमेंथोडियम इंडिकम। इसकी नई प्रजाति मिली है। कहां पे मिली है? इसको हिमालयन सनफ्लावर भी बोलते हैं। तो ये डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में।
अभी अभी किस भारतीय महिला को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड मिला है, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुरस्कार मिला है? इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे खुल रही है? भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में खुल रही है और मंगलपुरम नाम की जगह पे खुल रही है। तो याद रखिए, इस यूनिवर्सिटी का नाम है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो केरला में खुली है ये। बीमा ज्योति पॉलिसी कौन सी कंपनी ने लॉन्च करी है? बीमा ज्योति पॉलिसी LIC ने लॉन्च करी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत जीवन बीमा निगम, जिसके चेयरमैन है MR कुमार। और इस पॉलिसी के बारे में बस आपको यह याद रखना है, इसमें जो मिनिमम सम है जिसके लिए आप बीमा करवा सकते हैं वो 1 लाख है और ऊपरी सीमा कोई नहीं है, यानी अपर लिमिट आप नहीं है, कितना भी करवा सकते हो, लेकिन 1 लाख का कम से कम करवाना है। और इसको करवाने के लिए जो एज है, कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 3 महीने यानी 90 दिन, यानी बच्चे के लिए भी करा सकते हो, सिर्फ 90 दिन का होना चाहिए। और मैक्सिमम है 60 साल, तो 90 दिन से लेकर 60 साल तक यह करवाई जा सकती है। अभी अभी एक बुक लिखी गई है एग्रीकल्चर एक्ट 2020। इसको किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है मिस्टर A.K. राजन ने। A.K. राजन ये मद्रास हाई कोर्ट में जज थे पहले। कौन सा पेमेंट बैंक है जो अब एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन गया है, यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन गया है? यह है फिनो पेमेंट बैंक। इस बैंक को शुरू करा था ऋषि गुप्ता ने और अब इसको RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जगह मिल गई है। भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार किस कंट्री के साथ किया, यानी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा था 2020 में? सबसे ज्यादा व्यापार हमने करा चाइना के साथ, $77.7 बिलियन, 77.7 अरब डॉलर का व्यापार हमने चाइना के साथ किया। और अमेरिका दूसरे नंबर पे रहा और संयुक्त अरब अमीरात UAE तीसरे नंबर पे रहा। यह किताब किसने लिखी है? स्टोरीज आई मस्ट टेल। इस किताब को लिखा है मशहूर एक्टर कबीर बेदी ने। कबीर बेदी। अभी अभी जो भारत की सरकार है, उन्होंने जो अर्बन इकोसिस्टम है, यानी शहरी इकोसिस्टम, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें नवाचार यानी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एक 6 प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। 6 की फुल फॉर्म क्या है? 6 की फुल फॉर्म है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने लॉन्च करा है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। और मिनिस्ट्री हाउसिंग और अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, उन्होंने 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं। एक का नाम है ई संपदा और दूसरे का नाम है ई धरती जियो। ई धरती जियो की स्पेलिंग यहां पे GEO है, GEO। एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क, मवेशी पार्क बना है जिसका नाम है एयरलास। ये कहां बना है? एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क ये अभी अभी बना है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में बना है। और अगर पूछ लें कि भाई तमिलनाडु में कहां बना है, तो जगह का नाम है सलेम डिस्ट्रिक्ट में बना है तमिलनाडु में। वैसे अभी अभी भारत का 51वां टाइगर रिजर्व भी बना है जिसका नाम है मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर। अभी अभी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है बिहार में। कहां पे बन रही है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों बनेंगे बिहार में, राजगीर में। तो आंसर है राजगीर। और पंजाब में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है पटियाला में, जिसका नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। अभी अभी खबरों में रहे N440 और E484K, ये क्या हैं? तो ये कोरोना वायरस के नए प्रकार हैं, 2 नए स्ट्रेन है SARS-CoV-2 के, याद रखिए। इराक अली गरिबाशवली ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने? अभी अभी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं जॉर्जिया के। जॉर्जिया की कैपिटल है तबलिसी, और तबलिसी जो है वो 2021 में वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी विश्व पुस्तक राजधानी डिक्लेयर करी गई है यूनेस्को के द्वारा। और 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी होगी मैक्सिको का शहर ग्वाडालाहारा। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना ये कौन से राज्य की सरकार चला रही है? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना ये चलाएगी महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार। इसमें जो गृहिणी होती है उसका नाम भी, कृषि के जो रिकॉर्ड होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड रिकॉर्ड, जमीन के कागज, उनमें महिलाओं का नाम भी लिखवाया जाएगा, अब सिर्फ पुरुषों का ही नहीं। अभी अभी पहला कंट्री कौन सा बना दुनिया का जिसने कोवैक्स प्रोग्राम जो चलता है WHO का, उसके तहत दवाइयां जिसे मिली? ये कोवैक्स प्रोग्राम क्या है? कंट्री है घाना, तो आंसर है ऑप्शन डी। और कोवैक्स प्रोग्राम ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कह रहा है कि हम 200 करोड़ यानी 2 बिलियन, 2 अरब या 2 बिलियन या 200 करोड़, बात एक ही है, डोज फ्री देंगे लोअर इनकम कंट्रीज को, यानी गरीब देशों को हम 2 बिलियन डोजेस देंगे, 200 करोड़ डोज। तो पहली डोज मिली है घाना को। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट क्षमता का नवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी ऊर्जा ताप संयंत्र जो है थर्मल पावर परियोजना, उसका उद्घाटन करा। कहां पे? तो ये करा इन्होंने नवेली जगह जो है ये तमिलनाडु में है, तो आंसर है तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु। और ये इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है नवेली वाले की कि लिग्नाइट पर आधारित है, नॉर्मल कोयले पर नहीं है, जो एंथ्रासाइट या बिटुमिनस वगैरह वो नहीं,
लिग्नाइट पर आधारित है ये। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बना है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। इनकी पार्टी का नाम है जन नायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। यह किताब किसने लिखी है? अभी अभी बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, क्योंकि भारत पहले आता है। इसको लिखा है आरएसएस और बीजेपी के नेता राम माधव ने। निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो क्षेत्रीय ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण, उसका उद्घाटन करा कहां पे? ये बना है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन करा। कहां पे हुए ये गेम्स? तो ये गेम गुलमर्ग में हुए। गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह किताब किसने लिखी है? द लास्ट क्वीन, आखिरी रानी। इसको लिखा है चित्रा बनर्जी ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण मंत्रालय ने एक जानवर होता है काराकल, उसको किस सूची में शामिल करा है? तो यह है घोर रूप से विलुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। राजस्थान और गुजरात में मिलती है ये बिल्ली, जंगली बिल्ली बोलते हैं इसे, काराकल। कौन सा राज्य है जिसने ई परिवहन व्यवस्था नाम का पोर्टल बनाया है, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन? ई परिवहन व्यवस्था ये अभी अभी भारत में लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। आंसर है हिमाचल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक सुविधा शुरू करी है, एलआरएस क्या है? अगर आप दुनिया में कहीं भी हो तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को पैसा भेज सकते हो। एलआरएस की फुल फॉर्म क्या है? एलआरएस की फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ऑप्शन सी। भारत की वो कौन सी अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का न्यूयॉर्क ऑफिस उसमें प्रमुख बनाया गया है? इनका नाम है लिगिया नोरोनिया। अभी अभी सरस आजीविका मेला कहां पे लगा? इसका उद्घाटन करा नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कृषि मंत्री हैं। सरस आजीविका मेला जो लगा है ये नोएडा में लगा है, यूपी में। और हमारा आज का आखिरी सवाल, मी टू ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है करण